क्या आपने कभी सोचा है दूध से दही कैसे बन जाता है या लोहे में जंग कैसे लग जाती है? अगर नहीं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम जानेंगे इन सब के पीछे का साइंस। हेलो स्टूडेंट, मैं शिवम और आप देख रहे हैं स्काई ज्ञानदीप। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, तो पहले तो ये जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण होते क्या हैं। कुछ सवाल हम आप लोगों से करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा, अगर दूध को नॉर्मल टेम्परेचर पे या रूम टेम्परेचर पे कमरे में खुला ऐसे छोड़ दिया जाता है तो क्या हो जाता है? दही बन जाता है ना। लोहे को अगर खुला छोड़ दो क्या हो जाता है? जंग लग जाती। तो इन दोनों में कॉमन चीज क्या है? दोनों में कॉमन चीज क्या है? दोनों में एक चीज कॉमन है कि नया पदार्थ बनना है ना। तो जब कभी भी किन्हीं दो पदार्थों से मिलकर कोई नया पदार्थ बन जाता है, उसी को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, जब एक या अधिक पदार्थ मिलकर नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, एक पदार्थ या दो पदार्थ या तीन पदार्थ भी हो सकते हैं, मिलकर कोई नया पदार्थ बना देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं तो काहे का निर्माण करते हैं? वाटर का। तो एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है ना। अब पहले तो ये समझ लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण, इन दोनों में फर्क क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया को अगर हम संकेतों में लिख दें, संकेतों का मतलब समझ रहे हो, जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का संकेत H2, ऑक्सीजन O2 है ना। अगर इसी को हम संकेत में लिख दें, देखो यहाँ पे लिखा भी है H2 + O2, तो H2O यानी वाटर का निर्माण हो जाता है। तो अगर रासायनिक अभिक्रिया को हम संकेत से प्रदर्शित कर देते हैं, संकेतों में लिख देते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण। अच्छा, अब एक बात आप लोग बताना कि ये जो समीकरण लिखी हुई है, क्या ये बैलेंस समीकरण है? यानी कि क्या ये संतुलित समीकरण है? बताओ। नहीं है। संतुलित समीकरण क्या होती है? अच्छा, एक चीज और है इसमें, अगर हम ये पता करें कि इसमें अभिकारक कौन है और उत्पाद कौन है, यानी रिएक्टेंट कौन है और प्रोडक्ट कौन है, तो आप बता पाओगे आप लोग? ये अभिकारक है। अभिकारक क्या होते हैं? जो किसी अभिक्रिया में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। तो H2 और O2 ये अभिकारक हैं, और ये मिल के एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, वाटर। तो वाटर क्या होगा? उत्पाद होगा। तो ये अभिकारक हुए और ये उत्पाद हुए। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है? तो एक साइंटिस्ट थे, फ्रांस रसायनज्ञ, जिनका नाम था एंटोनी लेवोजियर, है ना। इन्होंने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था। तो वो नियम ये कहता है कि किसी भी अभिक्रिया के दौरान जो पदार्थों का द्रव्यमान होता है वो ना तो नष्ट होता है और ना ही उत्पन्न होता है, यानी समान रहता है। यही है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो इसी को फॉलो करना रहता है। जैसे कोई रिएक्शन जब हम कराते हैं तो उसमें अभिकारक की संख्या और उत्पाद की संख्या दोनों बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ पर चेक करते हैं, क्या अभिकारक की संख्या और उत्पाद की संख्या बराबर है? H2 यानी हाइड्रोजन की संख्या 2, ऑक्सीजन की संख्या 2, यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 2, बट ऑक्सीजन की संख्या 2 नहीं है। अर्थात ये असंतुलित समीकरण है, भी संतुलित नहीं है। संतुलित कब होगी? जब दोनों साइड, अभिकारक साइड में और उत्पाद साइड में, दोनों में जो पदार्थ यूज हो रहे हैं उनकी संख्या बराबर हो जाए। तो हम इसको कैसे संतुलित कर सकते हैं? यहाँ पर अगर हम 2 लगा दें, है ना, तो हाइड्रोजन, अब यहाँ पर कैलकुलेट करो, तो 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 4 आ जाएगा। हाइड्रोजन कितने हो गए? 4, और ऑक्सीजन कितने हो गए? 2, और यहाँ 2 लगा दें H2 के पहले, यानी H2 के जल के 2 अणु निकलेंगे यहाँ पे। तो फिर कैलकुलेट करो इसको, हाइड्रोजन कितने हैं? 4, और ऑक्सीजन 2, है ना। ऑक्सीजन का 2 से मल्टीप्लाई होगा ना। अब ये संतुलित समीकरण है। तो अभी हम लोगों ने जाना कि रासायनिक समीकरण संतुलित करने की क्यों आवश्यकता है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को फॉलो कराना रहता है। ठीक है ना। तो
आज के लिए इतना ही रखते हैं। और आज हमने क्या क्या जाना एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, और संतुलित और असंतुलित समीकरण क्या होते हैं। ठीक है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में आप ये बताएं कि अगला टॉपिक आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।